This is Dr. Iram Sheikh. I am working as an assistant professor and head of department of the business administration at Shahid Benazir Bhutto University, Sangar campus. So I am thankful to your channel that you come today and ask about my journey, my profession and all the struggles I did to achieve this position. So first of all मैं शुरू करूँगी अपनी education से. I have done my metric intermediate from Hyderabad board. उसके बाद जो है मैंने अपनी बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से. मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस है. उसके अलावा मैंने बहुत सारे एरियाज़ में जो है काम किया है रिसर्च में, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप. और उसके अलावा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं अपनी, तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर. ठीक है, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हैदराबाद में, वहाँ पे मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर थी. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया इसरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के तौर पे काम कर रही थी. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, मैं मूव हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस टंडो मोहम्मद खान में. और उसके बाद आफ्टर स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट 10 years आई गॉट गवर्नमेंट जॉब BPS 19 स्केल एट शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रही हूँ 5 years के साथ. जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में फ़ीमेल की एजुकेशन पे जहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे. क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताती जाऊँ कि हम 3 सिस्टर्स हैं. ठीक है, हमारा ब्रदर नहीं है. तो माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमें इस हिसाब की एजुकेशन दी, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जहाँ पे हमें कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि हमें जो है फ़ीमेल हैं तो हम ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते. तो वो बहुत अच्छी सी एक जो है आपको बैकग्राउंड मिला जिसके तौर पे हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े. उसके बाद अगर मैं अपनी स्ट्रगल और एजुकेशन की बात करूँ और एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, तो देखिए कोई भी चीज़ जो है आपको इस तरीके से विदाउट स्ट्रगल नहीं मिलती. ठीक है, आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. तो एक वो कंसिस्टेंसी एक अचीवमेंट का गोल लिए मैं भी आगे बढ़ रही थी. जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी, जॉब कर रही थी, लेकिन गोल जो था मुझे यही था कि मुझे आगे जाना है, परस्यू करनी है हायर एजुकेशन, पीएचडी तक जाना है. उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है आगे. ठीक है, तो मैं उसी स्ट्रगल में थी और उसके लिए ही स्ट्राइव कर रही थी और आगे बढ़ती गई, जिसमें मुझे अपने टीचर्स ने, अपने पेरेंट्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया. और उनकी सपोर्ट की वजह से, अपनी पेरेंट्स, अपनी अम्मी की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे मैं सर्व कर रही हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बैकग्राउंड है, मैंने बहुत इस पे रिसर्च की है. मैं अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ. देखें हमारे जो मुल्क की अभी सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं अभी, उसमें जॉब को सर्च करना या जॉब को लेना बहुत मुश्किल हो गया है. अब इसमें दो ही पर्सपेक्टिव में दोनों के हवाले से बात करूंगी कि गवर्नमेंट जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी, दोनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. तो बेहतर ये है, मैं अभी अपने जो बच्चे हमारे बैचलर्स में पढ़ रहे हैं उनको भी ये गाइड करती हूँ कि अभी से आप जो है अपने बिज़नेस की तरफ जाएँ. ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपनी खुद की अर्निंग करने से स्टार्ट करें. आपको ये मीन्स मोटिवेशन हो कि अपना पैसा किस तरीके से कमाना है और डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहना. तो एक्चुअली बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप है क्या कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना सर्च नहीं करते, बल्कि आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. आप खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं क्योंकि अर्निंग होती है आपकी, उसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. तो मेरा तो यही है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे होते हैं कि आप अपने खुद मुख्तियार बने, इंडिपेंडेंट बने और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें. काफ़ी बच्चों को भी या लोगों को ये होता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो अब हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें. तो मैं ये आपको कहूँगी, अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि जो माइंडसेट है ना आपका, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए. आपका जिस तरीके सा माइंडसेट होगा आप वही करोगे. अगर आपका माइंडसेट है कि भाई आपको जॉब करनी है, आप उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं करेंगे कि भाई मैं किस तरीके से रिसोर्सेज को जो है अवेल करूं और कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं. आपका माइंड यही होगा कि भाई मुझे जॉब करनी है और उसी जो है ना स्ट्रगल में आप होंगे.
لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ نہیں مجھے جاب نہیں کرنی، مجھے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے اپرچونسٹ بنیں گے، کریٹیو بنیں گے، اپنی کریٹیوٹی کے طور سے وہ ریسورسز بنا لیں گے۔ اب بزنس تو آپ جو ہے 10,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے بہت زیادہ کیپٹل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انٹیریئر میں آپ دیکھیں جو ہمارے خواتین ہیں کس طریقے سے اپنا جو ہے گھر چلا رہی ہیں اپنے ہنر سے، ٹھیک ہے، ان کو کون سا اتنا بڑا کیپٹل ملا جاتا ہے، وہ اپنے ہنر سے جو ہے کاروبار کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں سندھ میں کتنے جو ہے لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو لیتے ہوئے اسی چیزوں کو، اسی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں۔ اپنا بزنس ہے، اپنا ہنر ہے نا، تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھیں اور اس حساب سے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ ریسورسز آپ کو ملتے جائیں گے، آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں گے اور کس طریقے سے آپ کو جو ہے ساری چیزیں ملتی جائیں گی، آپ بڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے آپ فوکسڈ رہیں، کلیئر رہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور پلاننگ کریں پراپر، اور اس پلاننگ کو پھر بعد میں آپ ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جائیں۔ کہ آج کل جیسے کہ جینڈر ایکولیٹی کا دور ہے، ٹھیک ہے، اے آئی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اس میں ہمیشہ فیمیل کو بہت انکریج کرتی ہوں، سپورٹ کرتی ہوں، اور میں خود ایک ایگزامپل ہوں۔ جیسے کہ میں حیدرآباد کی ہوں لیکن سانگڑ میں جاب کر رہی ہوں، میں نے یہ بیریئرز توڑ دیے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فیمیل ہے تو یہاں پہ موو نہیں کر سکتی ہے، یہاں پہ جاب نہیں کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اتنا سیلف کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ان کو یہ ذہنی طور پہ پریپیئر ہونے چاہیے کہ ہمیں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، ہم نے جو ہے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو رسی پکڑنی ہے نا وہ ایجوکیشن کی پکڑنی ہے۔ کانفیڈنٹلی آپ جائیں، نکلے باہر، اپنی ایجوکیشن کو جو ہے ٹول کر کے یوز کریں، ٹھیک ہے، اپنی ایجوکیشن حاصل کریں اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد میرے بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں، جیسے ہمارے پاس میڈیکل فیلڈ میں ہے، وہ ڈگری لے کر گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں یا شادی کر لیتی ہیں، تو میں ان کو یہی کروں گی کہ آپ اپنے کیریئر کو پرسو کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں یا اپنی جو ہے وہ پرسنل لائف کو آگے نہ لے کر جائیں، لیکن اگر آپ اتنی زیادہ ایجوکیشن لے رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے کیریئر، اپنے پروفیشن کو بھی آگے لے کر جائیں اور سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوشن کریں۔